Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. तो एज एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर मुझे जॉब करते हुए ऑलमोस्ट 1.4 ईयर्स हो चुके हैं और पिछले एक साल से मैं इस पोजीशन के लिए इंटरव्यूज ले रहा हूं। तो मुझे इस चीज का तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि एज एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर हम किस टाइप के कैंडिडेट्स को एस्पायर करते हैं और टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ और कौन सी स्किल्स उनमें होनी चाहिए। तो इस एक साल के पीरियड में मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी किया है, कुछ को हायर भी किया है। तो जिनको रिजेक्ट किया उनको क्यों किया और जिनको हायर किया उनको क्यों किया, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो बेसिकली मैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे क्राइटेरिया डिस्कस करने वाला हूं जो आप एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर के जॉब इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे मैंने एप्लीकेशन सिक्योरिटी करियर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने बताया कि इसमें काम क्या होता है, डेली वर्क ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑफेंसिव होता है कि डिफेंसिव होता है, डिलीवरेबल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको वो डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में मैं इंटरव्यू पे फोकस करूंगा, उन क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो आप क्या और कैसे स्टडी करें ये आपको आइडिया मिल जाए। और टोटली मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये टोटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी कंपनी में मेरे हिसाब से मेरी टीम को किस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए, मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी कंपनीज, बाकी टीम्स के हिसाब से सब चीजें चेंज हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, लेकिन जो पूरा जिस्ट है इस पोजीशन का वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, इंटरव्यू के जिस पार्ट में मैं इन्वॉल्व होता हूं ना, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूं। लाइक मैं टीम मेंबर हूं तो मैं टेक्निकल इंटरव्यूज में इन्वॉल्व होता हूं और ये कंपनी पर बहुत डिपेंड करता है कि कितने राउंड्स होंगे, कौन कौन से टाइप के राउंड्स होंगे, कितने टेक्निकल राउंड्स होंगे, कितने एचआर राउंड्स होंगे। तो ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। तो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मिनिमम 4 राउंड्स होते हैं, 2 टेक्निकल और 2 एचआर या मैनेजेरियल, जिसपे मैनेजर्स टीम के या डायरेक्टर्स आपसे बात करते हैं। तो पहले मैं टेक्निकल राउंड की बात करता हूं, उनके क्वेश्चंस की बात करता हूं। इसके पहले भी कुछ राउंड्स हो सकते हैं जिसमें मैनेजर आपसे बात करेगा, आपका इंट्रोडक्शन लेगा, आपके बारे में जानेगा, कुछ टेक्निकल चीजें भी पूछ लेगा, लेकिन वो बहुत बेसिक होता है। उसके बाद जो मेन राउंड होते हैं टेक्निकल राउंड, उसमें आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज चेक किया जाता है। तो हमारी टीम से जितने भी मेंबर्स इंटरव्यू में इन्वॉल्व होते हैं उनको एक पोर्शन ऑफ टाइम दिया जाता है जिनमें वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लाइक अगर इंटरव्यू 2 घंटे का है और अगर 4 मेंबर्स हैं तो सबको 30 मिनट्स मिलेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। तो इस टाइप से इक्वली टाइम डिवाइड होता है। अगर मैं किसी एप्सेक इंजीनियर को हायर कर रहा हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी नॉलेज। इन शॉर्ट में आप ओवास्प टॉप 10 बोल सकते हो। तो मैं बेसिक क्वेश्चन से चालू करूंगा और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा जब तक आप अपने डिलीवरी पे थोड़े लेस एफिशिएंट ना हो जाओ। तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लाइक कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से बग्स आ सकते हैं, LFI क्या होता है, SSRF क्या होता है, CORS सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक इशू का आंसर कुछ ही लाइंस में या मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड्स में दे दो। ज्यादा ड्रैग नहीं करना है, स्टोरी नहीं बतानी है और टू द पॉइंट आंसर देना है। अब आपने इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो हम थोड़े नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अपना और क्वेश्चंस भी वैसे ही पूछेंगे। लाइक पैरामीटर पॉल्यूशन क्या होता है, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन क्या होता है, इनसिक्योर डीसरियलाइजेशन क्या होता है, OAuth में आप कौन कौन से इश्यूज ढूंढ सकते हो। तो इन सब चीजों का आंसर आपको हाई लेवल पर आना चाहिए क्योंकि आप एज एन इंजीनियर अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपने इनका भी आंसर दे दिया तो उसके भी आप एक टॉपिक के अंदर ही पर्टिकुलरली कुछ डीप में जाएंगे, थोड़ा और डीप में पूछेंगे। अगर JWT का क्वेश्चन है तो सबसे सिक्योर एल्गोरिथम कौन सा है JWT के लिए, और क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन है तो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा है आज के डेट में। बहुत सारे आ गए हैं। और एप्सेक में ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वेब पेन टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एप्सेक मतलब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बनते हैं एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, थिक क्लाइंट, मोबाइल, इन सब के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एंड्रॉयड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एप्स है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली मॉडर्न डेट में जो अटैक्स हो रहे हैं, बन रहे हैं और यूज हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि ये पता कर सकें कि आप खुद कितने अपडेटेड हो। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंटरव्यूअर पूछे और बाकी के जो इंटरव्यूअर्स हैं वो और अपने क्वेश्चंस पूछें और ज्यादा। तो स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है कि एक अटैक के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं वो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना टेक्निकल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइक ये फैक्चुअल है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, जो है वो वही है, आपका व्यू इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। इसके बाद जो सेक्शन होता है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो ट्रिकी हो जाते हैं।
तो इन क्वेश्चंस में आपका माइंडसेट चेक किया जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चेक किया जाता है, क्योंकि आप एक टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लॉजिक के साथ साथ अपना मेंटल स्टेट कैसे मेंटेन करते हो, और सारा जो वर्किंग अप्रोच है, लाइक कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आपका वर्किंग अप्रोच क्या होगा, लॉजिकल प्लस इंटेलेक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो मुझे उसका एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको अपने कस्टमर को 5 दिन में एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है, मतलब रिलीज करना है कस्टमर को सिर्फ 5 दिनों में। तो वो आपसे साइन ऑफ चाहता है, लाइक एप्सेक टीम से एज एन इंडिविजुअल आपसे वो साइन ऑफ चाहता है, आपसे अप्रूवल चाहता है कि 5 दिनों में उसकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करके आप उसे ग्रीन फ्लैग दे दे ताकि वो कस्टमर को रिलीज कर पाए। सिर्फ 5 दिनों में आपको उसकी पूरी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है, कोई भी सोर्स कोड रिव्यू, सैस, डैश, डायनामिक टेस्टिंग कुछ नहीं हुआ है, एप्लीकेशन का किसी भी टाइप का सिक्योरिटी असेसमेंट नहीं हुआ है पहले। तो आपका अप्रोच क्या होगा उसके टेस्टिंग में? तो इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा, आपका सिक्योरिटी में प्रायर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चेक होगा। इसमें कोई एक्यूरेट या करेक्ट आंसर नहीं है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो बस आपके माइंड को स्ट्रेस करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन से आप डील कैसे करोगे। और एक याद आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वो एक्सटर्नल एंटिटीज यूज करे, अकॉर्डिंग टू अ बिजनेस रिक्वायरमेंट उसको यूज करना ही है। तो इस केस में आप XXC जैसे अटैक को कैसे प्रिवेंट करोगे? नेक्स्ट राउंड होता है सोर्स कोड रिव्यू। तो एप्सेक में आप सिर्फ डायनामिक टेस्टिंग नहीं करोगे, सिर्फ पेन टेस्टिंग नहीं करोगे, आप SDLC के अर्लियर स्टेजेस में इन्वॉल्व होते हो, तो अर्लियर बग्स ढूंढ करके उनको फिक्स करना ये ऑब्जेक्टिव होता है एप्सेक का। तो आपको सोर्स कोड रिव्यू करना आना होगा। अब नेक्स्ट राउंड है सोर्स कोड रिव्यू। तो एप्सेक में आप सिर्फ पेन टेस्टिंग नहीं करते हो, सिर्फ VAPT नहीं करते हो, सिर्फ अटैक नहीं करते हो, आपको SDLC के स्टेजेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको अर्लियर स्टेजेस में बग्स को ढूंढ के उनको फिक्स करना होता है। तो सोर्स कोड पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसी चीज के लिए एप्सेक में प्रोग्रामिंग आना जरूरी है बेसिकली, और ये रेकमेंडेड है कि आप पढ़ो, क्योंकि डेवलपमेंट बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं ना वो एप्सेक में काफी अच्छा करते हैं। तो अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग भी आती है ना, लाइक आपको कोड रीड करना आता है, कोड पढ़ना आता है, कि मैं कोड दे दूं आपको तो आप उसमें बता पाओ कि इसमें कौन सा इश्यू है और क्यों है और कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, तो हमको वो चलेगा, हमको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा रोज डेवलपर्स के साथ कम्युनिकेशन होता है, बोल सकते हो लड़ाई होती है कि एक फिक्स पे एग्री करना होता है, और डेवलपर्स को समझाना, एग्री करवाना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है इस जॉब में। तो उनकी भाषा में उनको समझाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको कुछ कोड स्निपेट्स दे दिए जाते हैं, वो पॉपुलर लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, लाइक PHP, पाइथन, जावा, C, डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में कौन सा बग मिलता है। तो आपको बोला जाएगा कि इसमें इश्यू ढूंढें और फिक्स कैसे करें वो बताएं, कौन सा इश्यू है वो बताएं। तो आप कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि लाइक आपको SQL क्वेरी दिख रही है, MySQL क्वेरी दिख रही है, तो ऑब्वियस है कि इसमें SQL इंजेक्शन होगा। या कभी कभार कुछ ऐसे फंक्शन है लाइक exec, eval, सिस्टम, तो ऑब्वियस है कि इसमें RC हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको CV का कोड दे दिया जाए, 0 डे का कोई कोड है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो कौन सा 0 डे है, क्या एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्या फंक्शनैलिटी एक्सप्लॉइट कर रहा है, लाइब्रेरी कौन सी है, तो ये सब ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो भी आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो ना, वो आज टॉप 10 से या उसके बाहर से, तो बस वो किस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, कोड के किस इशू से वो क्रिएट हो रहा है, उसके कोड को एक बार रिव्यू कर लें। या फिर 0 डेज के आर्टिकल्स भी होते हैं, मीडियम पे, ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, तो प्रोग्रामिंग के किस फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करके वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब पढ़ लो, क्योंकि इंटरव्यू में काफी काम आएगा ये प्रोग्रामिंग। और लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो प्लीज पढ़ लो यार। और ऑनेस्टली इस एरिया में हम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो कैपेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो सिक्योरिटी प्लस प्रोग्रामिंग की एप्ट नॉलेज रखते हों। काफी लोग सिक्योरिटी में काफी ज्यादा साउंड हैं, साइबर सिक्योरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कोड रीड करना नहीं आता है, बेसिक लाइक लूप चलाना, मॉड फंक्शन क्या होता है, इफ कंडीशन कहां लगती है, वो बेसिक स्यूडो कोड भी नहीं बता पाते हैं, सिंटैक्स तो दूर की बात है। तो प्रोग्रामिंग को इग्नोर नहीं करना है और इसको एज अ बर्डन भी नहीं लेना है कि यार बिल्कुल फेसबुक का क्लोन बनाने चल दिए। बस 1-2 सिंपल कोर्सेज कर लो यार, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन के ऊपर, तीनों के ऊपर मैंने यूट्यूब पे कोर्सेज डाल के रखे हैं फ्री में यार, तो देख लो उनको, थोड़ा मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। एंड ऑन दी अदर साइड आपको कोड रीड करना भी आता है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कोड लिखना भी आता है, टूल बनाना भी आता है, स्क्रिप्ट बनाना भी आता है, तो ये तो चेरी ऑन द केक है। विल लव टू हैव यू, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको हैकिंग के टूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हैकिंग टूल्स के बिना तो हो ही नहीं सकती है, बिना ऑटोमेशन के। और हम भी कंपनी में काफी सारे कमर्शियल टूल्स यूज करते हैं एंटरप्राइज लेवल के, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी प्रीवियस कंपनी में जो आपने यूज किए थे उसके ऊपर भी आ सकते हैं।
सकते हैं। और सबसे कॉमन टूल क्या है हैकिंग में, वेब पेन टेस्टिंग में? बर्ब स्वीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे बड़ा टूल है, तो आप इसको थरोली समझ लो क्योंकि ये आप यूज करते आ रहे हो ना। तो मेन जो टैब्स होते हैं, रिपीटर, इंट्रूडर, डिकोडर, प्रॉक्सी, ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि ये काम क्या करते हैं। और सबसे ट्रिकी टैब जो होता है इंट्रूडर टैब, उसमें 4 अटैक ऑप्शंस होते हैं, स्नाइपर, बैटरिंग रैम, क्लस्टर बॉम्ब, पिच फोर्क। इन सब में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में। और काफी सारे जो और टूल्स होते हैं वेब पेन टेस्टिंग में जो अलाउड होते हैं, लाइक एसक्यूएल मैप, एन मैप, पासवर्ड क्रैकिंग के टूल्स हैं, डायरेक्टरी बस्टिंग के टूल्स हैं, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पढ़ लेना। और एक बार फिर से मैं प्रोग्रामिंग पर स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर आंसर दे दिए ना तो इसके अंदर भी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आपको और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन के ऊपर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मेथड्स वर्सेस फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना वर्स्ट केस में। और एक बार अपना रेज्यूमे रिव्यू करके जाना जो आपने सबमिट किया था उस कंपनी में, क्योंकि वो रेज्यूमे में जो भी आपने डाला है, आपने जो भी टूल्स डाले हैं, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स जो भी आपने किया है, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, भले ही वो एप्सेक के लिए रेलेवेंट हो या नहीं, क्योंकि आपने बताया कि आपको वो आता है तो आपका वही टेस्ट किया जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और क्राइटेरिया होता है टेस्ट करने के लिए कि साइबर सिक्योरिटी में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद वो रेलेवेंट नहीं रहते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि एवर इवॉल्विंग है। लाइक आज के अटैक्स जो आप पढ़ रहे हो वो कुछ टाइम बाद हो सकता है काम ही ना आए, कुछ नए अटैक्स आ जाएं, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है नए अटैक्स के बारे में, नए इश्यूज, नए 0 डेज, नए सीवीईज, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं सिक्योरिटी में, उन सब के बारे में आपको लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम ये टेस्ट कर पाएं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, आप कितना लर्निंग का हंगर रखते हो अपने अंदर, और अपने आप को इंप्रूव करने में कितना बिलीव करते हो। तो लेटेस्ट अटैक्स का एक अलग से सेक्शन रखता हूं मैं अपने इंटरव्यू में, जिसमें सिर्फ 0 डेज और सीवीज की बात करता हूं। तो रिसेंट में जितने भी बड़े आप 0 डेज की बात सोच सकते हो, लाइक जो लास्ट ईयर आया था दिसंबर में log4j, उसके ऊपर तो आप क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करना ही, वो तो सबको पता है आएंगे ही आएंगे। उसके बाद भी काफ़ी सारे आए हैं, लाइक स्प्रिंग फोर शेल, माइक्रोसॉफ्ट का डायग्नोस्टिक टूल की वो भी था, उसमें 0 डे था। तो और भी काफ़ी सारे आए हैं, लाइक WannaCry के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी पुराना है फिर भी। CV का नंबर पूछा जा सकता है, या जो भी लेटेस्ट डेटा ब्रीचेस हुए हैं लास्ट ईयर में, इस साल लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट की बात करूं, उबर का जो डेटा ब्रीच हुआ है अभी सोशल इंजीनियरिंग वाला, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मतलब उस टाइम पर आपको अटेंटिव रहना है, तो प्रोएक्टिव और डायनामिक पर्सनैलिटी लेकर के चलो। तो ओवरऑल यही सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि हमने बस क्वेश्चन पूछ लिया और आपने आंसर दे दिए तो आप गुड टू गो हैं। एटलीस्ट मेरे लिए तो इतना काफी नहीं है, काफी और भी चीजें होती हैं जो मैं देखता हूं। थ्रू आउट द सेशन कैंडिडेट अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करता है वो पूरा मैं ऑब्जर्व करता हूं। थ्रू आउट द सेशन उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा मोस्टली सब कुछ बता देता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है और कितना नर्वस है अपने आंसर्स में। और आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे ना, उतना इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर्स का और आपका खुद का, क्योंकि जिसको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता ना, उस पर कंपनी कैसे ट्रस्ट करेगी। तो आपके चेहरे की स्माइल, आपके कॉन्फिडेंट जेस्चर्स और आपका बोलने का तरीका काफ़ी मैटर करता है। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो भी आंसर दो आप ऑनेस्टी के साथ दो, जो आपको नहीं आता है वो बोल दो कि आपको नहीं आता है, क्योंकि फॉल्स क्लेम्स नहीं करने हैं, वो आपके ऊपर ही बैकफायर हो सकते हैं। इंटरव्यूअर्स काफ़ी सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको हर टाइप के कैंडिडेट का, तो उनको डिसीव करने की कोशिश मत करना। और इंटरव्यू में हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि हमको पता चलता है कि आप जो आंसर्स दे रहे हैं वो ऑन द स्पॉट खुद से ही दे रहे हैं, कहीं और से देख के या चीट करके नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो पर्सनली लाइव लगता है, इंटरव्यू लाइवली लगता है, एक पर्सनल टच आता है इंटरव्यू में जब वीडियो ऑन होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आ रही है अभी, कि मेरे टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझे किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है। और उस टाइम पर मुझे नहीं आता था तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आई डोंट नो अबाउट दिस, क्यों। तो उस दिन मैंने रात को रिसर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, और अगले दिन मेरा एक और इंटरव्यू था। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि वही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट डे भी वो लोग पूछेंगे। तो नेक्स्ट डे भी सेम क्वेश्चन आया और मैंने उस नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन का आंसर किया। तो मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात होगी। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ उस कंपनी में, तब उन्होंने बाद में मुझे बताया कि काफ़ी इंप्रेस हुए हैं वो इस चीज़ से। तो वही कहने का मतलब है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी मिस्टेक्स की, अपनी शॉर्टकमिंग्स की, और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी है। ये आपका सबसे बड़ा स्किल है, सबसे बड़ी ताकत है आपकी क्यूरियोसिटी।
तो मोर और लेस यही होते हैं टेक्निकल राउंड्स। बाकी के जो राउंड्स होते हैं इसके अलावा वो मोस्टली ऑनेस्टली बताऊं तो फॉर्मेलिटी होते हैं। तो उन राउंड्स में जो एचआर राउंड्स होते हैं, मैनेजरियल राउंड्स होते हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आइडिया दे देता हूं। वो सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करते हैं या जनरल पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं, जिस पे मैनेजर्स या डायरेक्टर्स आपसे बात करते हैं उस टीम के। तो ज़्यादा वो टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक कि आपको एप्सec में काम क्यों करना है और आपने इस कंपनी को क्यों चुना, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। जो आपकी प्रीवियस कंपनी थी, अगर आपका ये दूसरा जॉब है तो प्रीवियस कंपनी को आपने क्यों छोड़ा, आप स्विच क्यों करना चाहते हो, और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है एप्सec में, सिक्योरिटी में सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। सबके आंसर्स आपको ऑनेस्टली देने हैं, खुलकर देने हैं। और क्या आपके वर्क एक्सपीरियंस में कभी ऐसा मोमेंट आया है जहां पर आपने अपनी ही एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया हो। और हर इंटरव्यू सेशन के आखिरी में एक टाइम विंडो दिया जाता है जहां पर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इंटरव्यूअर से, कंपनी के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें। और काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते ही नहीं हैं उनसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि उस टाइम पर इंटरव्यू सिर्फ आपका होता है। उस टाइम पर इंटरव्यू दोनों का होता है, इंटरव्यू म्यूचुअल होता है। आप उनके लिए काम करोगे, उनको आपसे बेनिफिट होगा, आप उनके लिए एसेट कहलाओगे। तो जितने इंपॉर्टेंट वो आपके लिए है उतने ही इंपॉर्टेंट आप उनके लिए हो। तो बिना किसी हेसिटेशन के हर टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके मन में है वो पूछ सकते हो, उनको आंसर करना ही है, वो करेंगे ही। और फॉर एग्जांपल कि क्या काम होता है डे टू डे लाइफ में, ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस में कितना इन्वेस्ट करते हैं, और अप्रेजल साइकिल कहाँ का होता है, कितना होता है। वैसे ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे दूं कि म्यूचुअल होना चाहिए, टू वे होना चाहिए कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको अब तक एक आइडिया मिल गया होगा कि एक एप्सec इंजीनियर के लिए किस टाइप के कैंडिडेट को एस्पायर करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू है आगे तो ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। और इसके आगे मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी सीरीज चालू करूँ जहाँ पर मैं मॉक इंटरव्यूज लेना चालू करूँ, ताकि आपको ये पता चल पाए कि इन एक्शन कैसे इंटरव्यू लिया जाता है और कैसे प्रोग्रेस होता है, लाइव आपको बताऊं। तो उसके लिए मैं कुछ कैंडिडेट्स, कुछ वॉलंटियर्स को लेकर आऊंगा और इंटरव्यू लेंगे, हम इस चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट पर अपने राय बताएं कि आपको ये चाहिए या नहीं। और इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करना, बाकियों को भी नॉलेज मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी वीडियोस आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी पे मिलती रहेंगी आगे हमेशा के लिए। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।